हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल विद्यालय में होता है, यह प्राकृतिक एवं अवचेतन प्रक्रिया है, इनमें नियमों का रटाव शामिल है, यह केवल लिखित भाषा तक सीमित है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। यह प्राकृतिक एवं अवचेतन प्रक्रिया है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत है? ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, विद्यार्थी अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, या परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है? रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित व्याकरण का अर्थ है नियम रटाना, वाक्यों से नियम निकालना, केवल परिभाषा पढ़ाना, या अभ्यास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्यों से नियम निकालना। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता कक्षा में क्या भूमिका निभाती है? बाधा उत्पन्न करती है, सीखने में सहयोग करती है, भ्रम पैदा करती है, या समय नष्ट करती है? बहुभाषिकता कक्षा में क्या भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, इस स्कैफोल्डिंग का सही उदाहरण कौन सा है? छात्र को अकेला छोड़ देना, कठिन कार्य को छोटे चरणों में सहायता देकर कराना, या केवल उत्तर बता देना, या दंड देना? कमेंट में आंसर दीजिए और देखिए कितना आप लोगों का सही हो रहा है। कठिन, इसका राइट हो जाएगा बी, कठिन कार्य को छोटे चरणों में सहायता देकर कराना। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? असफलता के रूप में, सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में, दंडनीय या अनदेखा करना चाहिए? भाषा शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? राइट हो जाएगा बी, सीखने की प्रक्रिया के संकेत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम का प्रमुख तत्व क्या है? शिक्षक का व्याख्यान, छात्र की भागीदारी, परीक्षा, या अनुशासन? इसका राइट हो जाएगा छात्र की भागीदारी। गहन पठन का उद्देश्य क्या है? गति बढ़ाना, सतही जानकारी लेना, गहरी समझ विकसित करना, या केवल परीक्षा देना? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी समझ विकसित करना। विस्तृत पठन में क्या शामिल है? शब्दार्थ याद करना, ऑप्शन बी है आनंद हेतु पढ़ना, या सी है व्याकरण अभ्यास, या फिर डी नोट्स बनाना? विस्तृत पठन में क्या शामिल है? राइट हो जाएगा बी, आनंद हेतु पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, बोलना लिखना, या सुनना बोलना? भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? तो हो जाएगा सी, बोलना और लिखना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षक प्रमुख, छात्र की आवश्यकताओं पर आधारित, पाठ्यपुस्तक आधारित, या परीक्षा आधारित? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन कौशल, लेखन और श्रवण कौशल, बोलना, या खेलना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेखन और श्रवण कौशल। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में टीएलएम का सही उपयोग क्या है? केवल सजावट, सीखने को रोचक बनाना, समय बिताना, या परीक्षा लेना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने को रोचक बनाना। एरर एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है? दंड देने के लिए, त्रुटियों के कारण समझने के लिए, परीक्षा में अंक देने के लिए, या फिर डी समय बचाने के लिए? एरर एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रुटियों के कारण समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
समेकित भाषा शिक्षण का अर्थ है एक कौशल पर ध्यान, बी है सभी कौशलों का एक साथ विकास, केवल व्याकरण या फिर केवल लेखन। समेकित भाषा शिक्षण का राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी कौशलों का एक साथ विकास। अगला क्वेश्चन है भाषा का मुख्य कार्य क्या है? परीक्षा, संचार, लेखन या फिर पठन। भाषा का मुख्य कार्य बी सही हो जाएगा, संचार। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? केवल रटना, समझ के साथ पढ़ना, लिखना या फिर सुनना। पठन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? समझ के साथ पढ़ना, बी सही हो जाएगा। कहानी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केवल मनोरंजन के लिए, भाषा कौशल विकास के लिए, समय व्यर्थ करने के लिए या फिर परीक्षा देने के लिए। कहानी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशल के विकास के लिए। भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक के रूप में, सहायक के रूप में, परीक्षक के या दंड देने वाला। भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका सहायक के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? भ्रम पैदा करता है, सीखने को आसान बनाता है, समय नष्ट करता है या फिर अनावश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने को आसान बनाता है। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का सही तरीका। विषय थोपना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति देना, रटाना या केवल परीक्षा। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का सही तरीका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति देना। भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। इसमें सही क्रम पूछा है भाषा कौशल का सही क्रम, इसमें बी सही होगा, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। साल में एक परीक्षा, निरंतर मूल्यांकन, या सी केवल लिखित परीक्षा या डी केवल मौखिक परीक्षा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निरंतर मूल्यांकन। सहपाठी अधिगम में क्या होता है? शिक्षक पढ़ाता है, छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, परीक्षा होती है या फिर अनुशासन सिखाया जाता है। सहपाठी अधिगम तभी से छात्र एक दूसरे से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में खेल का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए, सीखने को रोचक बनाने के लिए, परीक्षा के लिए या फिर अनुशासन के लिए। भाषा शिक्षण में खेल का उपयोग सीखने को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का क्या महत्व है? नहीं, सीखने को प्रभावित करती है, केवल परीक्षा के लिए या अनावश्यक होती है। बी हो जाएगा, सीखने को प्रभावित करती है। पठन में त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? ध्यान में कमी, अभ्यास की कमी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। पठन में त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? इसमें दोनों हो जाएगा, ध्यान की कमी भी, अभ्यास की कमी भी। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण। डर, स्वतंत्रता और सहभागिता, अनुशासन या फिर परीक्षा। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण बी से हो जाएगा, स्वतंत्रता। संचारात्मक दृष्टिकोण का लक्ष्य क्या है? व्याकरण, संचार क्षमता, परीक्षा या फिर लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार क्षमता। अगला क्वेश्चन है सीखना कब प्रभावी होता है? रटने से, अनुभव से और सहभागिता से, परीक्षा से या नोट्स से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कितना क्वेश्चन सही हो कमेंट में बताइए और चैनल को